देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने इस बार ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को चौंका दिया है। जिस कंपनी को कभी सिर्फ बीमा कारोबार तक सीमित माना जाता था, अब वही मुनाफे के मामले में देश के सबसे बड़े बैंकों को पीछे छोड़ चुकी है। चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि निवेशकों की नजर अब इसके शेयरों पर टिक गई है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर करीब 23,400 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी के साथ LIC देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली वित्तीय कंपनी बन गई है। सबसे बड़ी बात ये रही कि LIC ने इस मामले में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI और प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज HDFC बैंक को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च तिमाही में SBI का शुद्ध लाभ करीब 19,684 करोड़ रुपए रहा। वहीं HDFC बैंक का मुनाफा करीब 19,221 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। लेकिन LIC का लाभ इन दोनों से ज्यादा रहा और यही वजह है कि अब कंपनी चर्चा के केंद्र में आ गई है। पिछले साल की समान तिमाही में से तुलना करें तो LIC का प्रदर्शन और भी दमदार नजर आता है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी को करीब 19,013 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। यानी इस बार कंपनी के लाभ में सालाना आधार पर करीब 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो सालाना मुनाफे के मामले में SBI अब भी नंबर 1 बना हुआ है। SBI ने पूरे साल में करीब 80,032 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि LIC का वार्षिक लाभ करीब 57,419 करोड़ रुपए रहा। लेकिन तिमाही प्रदर्शन के लिहाज से LIC ने जिस तरह बड़ी छलांग लगाई है, उसने बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब सवाल है कि आखिर LIC की इस मजबूत कमाई के पीछे वजह क्या रही। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनी लगातार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। खासतौर पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स और मार्जिन सुधार पर कंपनी का फोकस बढ़ा है। इसके अलावा निवेश से होने वाली आय और प्रीमियम कलेक्शन में मजबूती का फायदा भी कंपनी को मिला है। हाल के महीनों में LIC ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कंपनी सिर्फ पॉलिसी बेचने पर नहीं बल्कि ज्यादा मुनाफा देने वाले बिजनेस पर ध्यान दे रही है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा भी धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहां भी कई बड़े खिलाड़ियों ने मजबूत प्रदर्शन किया है। ICICI बैंक ने पूरे वित्त वर्ष 2026 में करीब 50,147 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। वहीं HDFC बैंक का वार्षिक मुनाफा करीब 74,670 करोड़ रुपए रहा। बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत लोन ग्रोथ और स्थिर ब्याज आय ने बैंकों के नतीजों को मजबूती दी। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, कई सरकारी कंपनियों ने भी शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मार्च तिमाही में करीब 11,378 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वहीं कोल इंडिया का लाभ करीब 10,839 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा NTPC ने करीब 8,747 करोड़ रुपए और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने करीब 8,598 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लाभ करीब 4,546 करोड़ रुपए रहा, जबकि REC लिमिटेड ने करीब 3,375 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। वहीं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी करीब 1,680 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है। अब बात करते हैं LIC के शेयर प्रदर्शन की, क्योंकि निवेशकों की नजर सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि शेयर की चाल पर भी बनी हुई है। एक दिन में LIC का शेयर करीब 1.59% चढ़ा। पिछले एक हफ्ते में शेयर में करीब 2.15% की तेजी देखने को मिली। एक महीने में शेयर लगभग फ्लैट रहा और करीब 0.12% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। पिछले 6 महीनों में LIC का शेयर करीब 9.91% टूटा है। वे पिछले एक साल में शेयर में करीब 6.2% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी साफ है कि ताजा तिमाही नतीजों के बाद शेयर में हल्की पॉजिटिव मूवमेंट जरूर देखने को मिली है, लेकिन लंबी अवधि में शेयर अब भी दबाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। अब सबसे अहम सवाल, क्या LIC के शेयरों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है? मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का मजबूत तिमाही प्रदर्शन निवेशकों के भरोसे को बढ़ा सकता है। पिछले कुछ समय से निवेशकों की नजर LIC की प्रॉफिटेबिलिटी, नए बिजनेस मार्जिन और ग्रोथ स्ट्रेटजी पर बनी हुई थी। अब ताजा नतीजों के बाद बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि शेयर बाजार में सिर्फ तिमाही नतीजे ही सब कुछ तय नहीं करते। निवेशकों की नजर अब इस बात पर ही रहेगी कि आने वाले समय में कंपनी अपनी ग्रोथ और मार्जिन को किस तरह बनाए रखती है। साथ ही ब्याज दरों,
बाजार की चाल और बीमा सेक्टर में प्रतिस्पर्धा का असर भी कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि LIC ने चौथी तिमाही में दमदार प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि वह सिर्फ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ही नहीं बल्कि मुनाफे के मामले में भी बड़े बड़े बैंकों को चुनौती देने की ताकत रखती है। तो कुल मिलाकर LIC के ताजा नतीजों ने बाजार को बड़ा संदेश दिया है। कंपनी ने मुनाफे में मजबूत बढ़त दर्ज कर SBI और HDFC बैंक जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। अब आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या LIC इसी रफ्तार को आगे भी बनाए रख पाती है और क्या इसका असर कंपनी के शेयरों में बड़ी तेजी के रूप में देखने को मिलेगा या नहीं।